इस औरत का क्या कसूर है ये बताइए। ये किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बुआ है, किसी की चाची होगी, किसी की बहन भी होगी ना। इस औरत का क्या कसूर है? उसको उन कमीनों को पूछो एक बार, इस औरत के पास जाके बैठे तो सही ना, 5 मिनट पता चलेगा कि ये किसकी माँ है, किसी की बहन है। 2 मिनट लगेंगे, एक बार दिलासा तो दो ना इसको। जाके बैठ गए अपने माँ के गोद के अंदर, जाके बैठ गए। आज उस औरत को देखिए जो 16 अप्रैल को अपने पति के साथ थी, आज उसकी तस्वीर देखिए। उसकी बहन वो शव के ऊपर लिपट के रो रही है। उनको बोलो कि अपनी माँ बहनों के साथ जाके एक बार बैठ के तो देखो ना। जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, जो बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पे आके कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई है, वो साले दल्ले अब कहाँ पे गए? वो जाके अमेरिका में बयान तो दे देते हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है। अब वो कहाँ गए? उन दल्लों को बुलाओ ना, क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? हमने संवेदना व्यक्त करते हैं। वहाँ पे कोई मुसलमान को मारते हैं, 1 करोड़ रुपए का दिल्ली में चेक देते हैं कि भाई ये लीजिए, 1 करोड़ का चेक लीजिए। अब वो कहाँ गए? हम आज की जो सरकार है उससे ये आशा करते हैं कि भाई आतंकवादियों को समाप्त किया जाए। अब आतंकवादियों द्वारा हमले किए गए तो यह कहा जाता था कि आतंकवादियों की कोई जात या धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार आतंकवादियों ने बता दिया कि आतंकवादियों का भी धर्म होता है। उन्होंने 28 लोगों को मार दिया ये पूछ के कि आपका धर्म कौन सा है। और वहीं पर पूरे भारत में आक्रोश है, और वहीं पर प्रत्येक जगह पर है। जो बात करें नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, आम आदमी की बात करें या व्यापारियों की बात करें, तो उनमें आक्रोश है। हमारे साथ बाड़मेर जिले के कुछ व्यापारीगण और कुछ आम आदमी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले को है जो किस प्रकार देखते हैं। सर, जो 28 लोगों को ये पूछ के मार दिया कि आपकी धर्म कौन सा है, उसको लेकर क्या माहौल है, कि आम जनता में क्या सोचती है वो? जम्मू कश्मीर के पुलू गांव में आतंकवादियों द्वारा जो पर्यटकों पर हमला किया गया, ये बहुत ही निंदापूर्ण कार्य है। वास्तव में हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है, और हमें इससे जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को सजा दिलानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने ये पूछ के मारा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये मुसलमानों द्वारा बहुत ही गलत कार्य किया गया है, और वो मुसलमानों के साथ ये इस तरह का भेदभाव हो रहा है, वो गलत हो रहा है। हम हिंदू हैं, हम सब एक रहेंगे, एकता के साथ हम लड़ेंगे, और किसी प्रकार इसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। देखिए, आम आदमी को क्या लगता है इसमें किसका सपोर्ट हो सकता है? इसमें ये वहाँ की लोकल जनता इसमें जाके बैठ गए, अपने माँ के गोद के अंदर जाके बैठ गए। आज उस औरत को देखिए जो 16 अप्रैल को अपने पति के साथ थी, आज उसकी तस्वीर देखिए। उसकी बहन वो शव के ऊपर लिपट के रो रही है। उनको बोलो कि अपनी माँ बहनों के साथ जाके एक बार बैठ के तो देखो ना। जाके मस्जिद में टोपी पहन के बड़े बैठ जाते हैं, जाके बोलते हैं हमारे भाई है। कहाँ से वो तुम्हारे भाई है? टोपी पहनने से तुम्हारे वो भाई हो जाएंगे क्या? तुम्हारी आत्मा नहीं है? तुम्हारे घर पे माँ बेटी बहन नहीं है क्या? देवाले कुत्तों कमीनों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर पे नहीं है क्या? अंदर से खून खोलता है कि जाके हम उन जवानों के साथ एक बार बैठ के देखो तो सही ना उन लोगों के पास में। मतलब आप साफ तौर पर क्या कहना चाहते हो कि इसमें किन नेताओं को, जिन्होंने बात की थी, उनको जाके वहाँ बैठना? अरे उन दल्लों को कहना चाहिए कि ये मुसलमान हमारे भाई है। उनको बैठो, उनको बोलो उस औरत के पास जाके बैठे सही ना। वो 4 साल की बच्ची रो रही है, उस चट्टान के ऊपर बैठ के रो रही है। उस बच्ची के साथ आके 5 मिनट बैठो तो सही ना। तुमको लगेगा कि वो बच्ची किसकी है। तुम्हारे घर पे भी छोटे बच्चे होंगे ना, उनको जाके पूछो तो सही, दिलासा दो तो सही ना। जाके एसी कमरों के अंदर बैठ जाते हो या माइक पे आके हजारों लोगों के सामने बोल देते हो कि हम तुम्हारे साथ है। एक बार उस बच्ची के पास जाके बैठो तो सही ना। देखिए, नोटबंदी हुई, बाकी सब मोदी सरकार के द्वारा जब ये किया गया तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद है जो खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार फिर बीच में कश्मीर में घुसकर है जो लोगों को मारा गया है, 28 लोगों को, उसको लेकर आप कैसे देखते हो सरकार को? सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और इस प्रकार के कार्य हैं जो इन आतंकवादियों को किसी की तरह से समाप्त करे, ये हम आशा करते हैं। हम आज की जो सरकार है उससे ये आशा करते हैं कि भाई आतंकवादियों को समाप्त किया जाए। अब आप क्या उम्मीद लेके बैठे हो कि उन पर कोई हमला होना चाहिए, वापस कोई जवाब देना चाहिए? कल वाली जो कांड है बहुत ही निर्दयनीय कांड है, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कल ही वहाँ पर गए, और वहाँ जाने के बाद जो रणनीति बनी है, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की रणनीति बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में शांति थी, लेकिन अभी कुछ आतंकवादियों द्वारा ये जो मतलब भ्रम फैलाकर अपने जो कहते हैं ना कि भाई शांति नहीं रहनी चाहिए, उस शांति को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, सऊदी अरब गए हुए थे। ये घटना सुनते ही वो रातों रात दिल्ली आए,
अमित शाह जी ये घटना सुनते ही गृह मंत्री जी वहाँ मौके पर गए। वहाँ मौके पर जाकर रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के बाद 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अब 2 आतंकवादी और उसके बाद 2 आतंकवादियों की बात नहीं, इस आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। और अब की बार जो खात्मा होगा वो देखने लायक होगा। रही बात राजनीतिक चमकाने के लिए, और पार्टियां जो होती है, जो भी कोई भी फंक्शन होता है और कोई राजनीति की बातें आती है तो अपनी वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में वो मंदिर जाने की जगह मस्जिद चले जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये थोड़ा गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमेशा जब भी ये जो आतंकवादी है जड़ से ख़त्म करने का मुद्दा अमित शाह जी ने उठाया, तो ये 101% हमें अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों पे भरोसा है कि ये पूरा जड़ से ख़त्म करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, इस औरत का क्या कसूर है ये बताइए। ये किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बुआ है, किसी की चाची होगी, किसी की बहन भी होगी ना। इस औरत का क्या कसूर है? उसको, उन कमीनों को पूछो एक बार, इस औरत के पास जाके बैठे तो सही ना 5 मिनट, पता चलेगा कि ये किसकी माँ है, किसी की बहन है। 2 मिनट लगेंगे, एक बार दिलासा तो दो ना इसको। घर पे जाके बैठ जाते हैं, माइक पे लेके करोड़ों रुपए के बैग लेके घूम जाते हैं कि हम वहाँ जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बार इस औरत के पास जाके बैठो तो सही ना, पता चलेगा इसका दर्द क्या है। बिल्कुल, मतलब आप अब क्या चाहते हो? आपको लगता है कि मोदी सरकार अब कोई बड़ा कदम उठाएगी और उनको जवाब देगी? ये दुबई में जो कानून है ना कि हाथ के बदले हाथ काटा जाए, गले के बदले गला काटा जाए, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी इन लोगों को अक्ल आएगी। वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन लोगों को दूध मिलाई खिलाओ और हमको ही मार दें। इन लोगों के ये पनपते किस पीछे? हमारे व्यापारी वर्ग के पीछे पनपते हैं। हम लोग अगर कल इनका संसार ये बंद कर देना, ये कहाँ पे जाएंगे? आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, सबसे पहले जो ये मुसलमानों की द्वारा, जो आतंकवादियों के द्वारा जो घटना की गई है वो निंदनीय घटना है। इसका जवाब एक कठोर से कठोर, जैसे पुलवामा वाला जैसे अटैक किया गया, उससे भी ऐसा एक करे कि जैसे आतंकवादियों का खात्मा। अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, सर से पानी बहुत ऊपर चला गया है। अब ये छोटी छोटी घटनाएं बार बार ये 2-4 आतंकवादी ख़त्म करने का मतलब नहीं। इससे कोई एक बड़ा एक्शन लेके एक खौफ फैलाया जाए कि भाई आतंकवादी भी बनना तो दूर कि वो कहीं से कहीं पैदा भी ना हो। ऐसी कोई हमारे को मोदी सरकार से उम्मीद है 100 से। आप क्या चाहते हो? मतलब मोदी सरकार से यही चाहते हो कि घर में घुस के वापस बदला ले? 101% कैसे भी है, वे बड़ी है, अपन की सोच से भी बहुत उनके ऊपर चल रही है, हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है, लेकिन हमारे को पूरा मोदी सरकार पे भरोसा है। एक अच्छा से अच्छा एक्शन लेंगे और ये अच्छा से अच्छा बदले की पूरी जो कह रहे हैं ना, अब ये बदला सहन नहीं किया जाएगा। जब से खतरनाक बदला लेना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? अपनी क्या राय? मैं इस घटना का बहुत विरोध करता हूं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। मोदी जी और अमित शाह से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी योजना बनाए ताकि इन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई हो इनके ऊपर और कठोर से कठोर दंड मिले इनको। बिल्कुल, आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश है और लोगों का यही कहना है कि मोदी सरकार कोई बड़ा एक्शन उठाए और घर में घुस है जो बदला लिया जाए। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।